हमारा पोर्टल मुझे इस काबिल बनाया है कि जिस मंच से मैं डरता था माइक पकड़ने से, वो आज यही पोर्टल की देन है। मैं क्वालिटी आप पोर्टल बता रहा हूँ, जूम पोर्टल, ये हमारे जूम पोर्टल की शक्ति है कि आज उस मंच पर कोई स्पीच देता है तो मतलब वो मंच कोई भी हो, चाहे हमारे जूम का हो, चाहे हमारे आरसीएम का हो, चाहे विद्यालय का हो, चाहे किसी जागरूकता का हो, चाहे कोई मेडिकल सेक्टर का हो, यानी मंच कोई भी हो, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारे मन में मतलब वो चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर मुझे यहाँ अवसर मिला तब मैं क्या क्या बोलूँगा, किन किन चीज़ों पे बोलूँगा, मतलब कि आपके दिमाग में वो लाइनें और वो शब्द बनने लगते हैं अपने आप। जैसे अभी जूम पोर्टल पे लगातार आने से उत्सुकता मेरे अंदर आई है, तो बार बार मतलब मेरे मन में मतलब मेरी जो तरंगे हैं, जब मैं वहाँ पे बैठा था आज विद्यालय में वार्षिक उत्सव के उस पे जो है मंच के सामने, तो मेरी तरंगे बार बार यही संदेश मतलब दे रही थी कि प्रबंधक किसी तरह मेरा नाम लेके मुझे बुला लें और मैं भी जाके मंच पे बोलूँ। तो जो है मतलब ये उत्सुकता आती है, वही मैं बता रहा हूँ। तो ये जूम पोर्टल की खासियत है। और अभी देखिए हमारे राहुल भाई लगातार आ रहे हैं अप्पो के टोयल X5G के नाम से, तो हमें उम्मीद है कि एक दिन राहुल भाई भी इस पोर्टल पे इतना बढ़िया बोलेंगे ना, इतना अच्छा बोलेंगे कि लगेगा ही नहीं कि ये वही राहुल हैं जो पहले बोलते थे कि अब बदल गए हैं। तो वास्तव में हमारे पोर्टल पे वो शक्ति है। मैं मानसी को क्यों कहता हूँ मेरे माहौल में आओ, जूम पोर्टल पे आओ, तुम्हारी बिक्री अपने आप प्लस हो जाएगी, 2 लाख अपने आप प्लस हो जाएगी, उसके लिए सोचना ही नहीं है। वो मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमारे पोर्टल का माहौल ऐसा है, आप समझ लीजिए, माहौल में इतनी शक्ति है ना कि एक आपके घर पे 2 बच्चे हों और एक बच्चे को आप किसी साधु संत किसी मंदिर में छोड़ दीजिए और दूसरे बच्चे को किसी विद्यालय में या किसी अध्यापक के घर आप छोड़ दीजिए, दोनों की संगत में अंतर रहेगा। उस बच्चे को बिना हिंदी पढ़ाए, बिना सिखाए ही उसको भगवान की हनुमान चालीसा याद हो जाएगी, भगवान की आरती उसको याद हो जाएगी, क्योंकि माहौल, वहाँ का माहौल वही है। रोज़ सुबह कंसिस्टेंसी में वहाँ पूजा होती है, लगातार वहाँ पूजा होती है, और उस पूजा में जो जो मंत्र उच्चारण बोले जाते हैं उसको बार बार सुनता है, और माहौल की इतनी ताकत है कि उसको वो चीज़ आ जाता है। मैं अपनी अगर बात रखूं तो मतलब ईश्वर का मतलब थैंक्स गॉड, आज मैं जो हूँ जैसा भी हूँ मतलब माहौल की शक्ति से हूँ। और कभी कभी आपको माहौल मिलेगा और कभी कभी आपको माहौल बनाना पड़ेगा, तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में जाना चाहते हैं। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और उस 24 घंटे में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, और आपको उसी 24 घंटे में से अपना समय निकाल लेना है कि हमें अपना समय कहाँ किनके पास कैसे बिताना है। क्योंकि कभी कभी आपको अच्छा माहौल मिलेगा और कभी कभी आपको माहौल बनाना पड़ेगा। तो जो मैं माहौल की बात कर रहा हूँ, एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, ये माहौल में इतनी शक्ति है कि आज इसी माहौल की वजह से मुझे विजय सर जी मिले। आपदा दीदी से तो पहले से परिचित थे, हम लोग क्लासमेट कभी रहे कंप्यूटर में, लेकिन विजय सर जी अगर मुझे मिले आरसीएम बिजनेस में तो इस माहौल की वजह से मिले। क्योंकि मैं माहौल लेने के लिए श्रीमान श्याम सर के सेंटर पे जाया करता था हफ्ते में, और जब जाता था तो खूब समय बिताता था, तो वहीं पर सर जी से मुलाकात पहली बार हमारी हुई थी। तो माहौल की, जब आप अच्छे माहौल में जाएंगे, अच्छी संगत में जाएंगे, तो वहाँ से आप उठा लिए जाएंगे। उठाने का मतलब अच्छे लोगों की नज़र में आप आ जाएंगे। मैं इसलिए सर जी का नाम ले रहा हूँ कि सर जी के पास वो मतलब सर जी के ऑरा में, सर जी के माहौल में, सर जी के घर पे वो सकारात्मकता है, मतलब वो चीज़ें हैं। जैसे कि आप अभी जो लोग उस बहुत ऐसा नहीं है कि सर जी के माहौल को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं पसंद करते हैं, बस वो नमस्ते करके आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे माहौल में जाना चाहते हैं। तो
मुझे मतलब ये माहौल बहुत अच्छा लगा, तभी आज मैं इस जूम पोर्टल का एक कह लीजिए कि एक मतलब कोर सदस्य हूँ अपने आपदा मैम और विजय सर की टीम का। मुझे अच्छा लगता है और आने वाले फ्यूचर में बस यही एक एक्सक्यूज़ है, यही शादी का 11 मार्च तक वो भी सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो है मतलब कि फिर हम बताएंगे कि हम कौन से हे गोविंद हैं, क्योंकि अभी जैसे बंधा हुआ हूँ, जैसे लगता है कि मतलब उड़ नहीं पा रहा हूँ, जैसे उड़ने का प्रयास करता हूँ तुरंत पंख नीचे आ जाते हैं। तो मज़ा आएगा। मैं इस पोर्टल के माध्यम से इस बात को रख रहा हूँ। अभी तो मतलब बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ करना है, एक ऊर्जा का संचार करना है। मेरी मतलब हम चाहते हैं कि हमारे आरसीएम बिजनेस में जो हमारी लाइफलाइन बने हैं उनको प्राउड हो एक दिन कि मैं जो है हे गोविंद का लाइफलाइन हूँ। मतलब वो बड़े प्राउड से कहें कि मैं आरसीएम बिजनेस में तो हूँ और आरसीएम बिजनेस में हूँ और हे गोविंद के साथ हूँ। तब मुझे लगेगा कि हाँ शायद अब मैं कुछ सही पहुँचा पा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं खुद अपने काम से संतुष्ट नहीं हूँ। तो बहुत चीज़ें हैं। और आज मानसी के इस पोर्टल पे मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले इस बिज़नेस में आपको जो है कई तरह से लोग मिलते हैं। कुछ लोग आपके साथ ग्राहक बन के आ जाएंगे और वो आपका सामान खरीदेंगे और बताएंगे बहुत अच्छा है आपका सामान, वो लगातार खरीदेंगे, आपको परचेज बैलूम भी लगातार देंगे, लेकिन वो आगे दल नहीं बनाएंगे, वो विक्रेता बन के आपका सामान नहीं बेचेंगे। वो सिर्फ आपके ऊपर इतना ही एहसान करेंगे कि वो अपनी आईडी पर ख़रीदारी कर लेंगे और आईडी ज़िंदा रखेंगे। तो ऐसे भी लोग आपको आरसीएम में मिलेंगे और कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे कि जो आरसीएम बिजनेस में आ जाएंगे, खुद की खरीदी भी करेंगे और जब भी उनको कोई भी बंदा मिलेगा तो वो अपने सामान का प्रमोशन भी करेंगे कि ये वाला मंजन बहुत अच्छा है, यहाँ का हेल्थ गार्ड ऑयल तेल बहुत अच्छा है, यहाँ की चाय की पत्ती बहुत अच्छी है, यहाँ का साबुन बहुत अच्छा है। मतलब वो उनके मतलब जहन में रहेगा ये चीज़ कि जब भी कभी उनको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, वो चूकेंगे नहीं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे। और जैसे ही जिस बंदे से वो प्रमोशन करेंगे उसके अंदर जैसे ही थोड़ा से उत्सुकता दिखेगी, तुरंत वो कहेंगे कि भैया आप एक बार हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। हम तो 1 साल का मेरे पास अनुभव है इस आरसीएम बिजनेस का, पीयूसी का। मैं मतलब कि इस बात को बड़े दावे और बड़े प्राउड से कह सकता हूँ, बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे आरसीएम बिजनेस का एक एक प्रोडक्ट, जैसे मैं कहता हूँ 600 प्लस बाना हमारे आरसीएम बिजनेस में है, तो एक एक प्रोडक्ट इतनी अच्छे से मतलब इसको इतना रिसर्च करके बनाया गया। एक एक प्रोडक्ट को आप दावा ले सकते हैं, गारंटी ले सकते हैं। कोई चाहे नया व्यक्ति हो, चाहे कोई ऑफिशियल व्यक्ति हो, चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, आप अपने प्रोडक्ट का मतलब इतने कॉन्फिडेंस से आप अपने प्रोडक्ट को लेकर के प्रेजेंट कर सकते हैं कि उसमें कोई एक्सक्यूज है ही नहीं है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आपको कभी किसी के सामने अपने प्रोडक्ट को लेकर के शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मतलब कभी, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे और वो आपको नीचा दिखाने के लिए, आपकी कंपनी को नीचा दिखाने के लिए, आपके प्रोडक्ट को नीचा दिखाने के लिए निगेटिव भी बोलेंगे। हमारे विजय सर को याद होगा कि डॉक्टर हरिओम के घर से एक बार बिरयानी का आया था रिटर्न बैग, तो उन्होंने कहा था कि मेरा किचन इतना गंधा रहा है, बिरयानी बना दिए हैं, हम किचन में हल नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे फीडबैक आएंगे, ऐसा लगेगा कि उनके घर किचन नहीं, कोई मीट मछली पहुंच गई, आप समझिए। तो मतलब ऐसे ऐसे भी फीडबैक आए हैं, लेकिन कमी जो है हमारी बिरयानी में नहीं है, उनके बनाने में रही होगी और उनके महक लेने में रही होगी, उनको जुखाम रहा होगा, उनके कुकर में समस्या रही होगी, उनके गैस में समस्या रही होगी, लेकिन हमारी बिरयानी में समस्या नहीं हो सकती है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं जो है 1 सप्ताह में अपने यहाँ से अगर मतलब जो है 1 सप्ताह में 20 से प्लस बिरयानी बेच रहा हूँ। आप सोचिए 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है ना। तो
आप सोच लीजिए 80 से प्लस मैं अगर बिरयानी सेल कर रहा हूँ अपनी पीयूसी से, तो आज तक 80 लोगों ने वो फीडबैक नहीं दिया जो डॉक्टर हरिओम के घर से फीडबैक आया। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से भी आपको हेलो हाय नमस्ते बना के रखना है, क्योंकि कोई बात नहीं, बिरयानी नहीं पसंद आई और दूसरा प्रोडक्ट तो उनको पसंद आ रहा है ना। तो हमें ऐसे लोगों को भी उनसे कहना है कि मैम, हो सकता है आपको बिरयानी ना समझ में आई हो, आप मेरा नूडल ट्राई करके देखिए। हमारा नूडल तो आटे का बना हुआ है, इतना बेहतरीन हमारा नूडल है कि आप 1 साल तक अपने पूरे परिवार को आप खिलाइए, कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आटे का नूडल है ना, इसीलिए आप बीमार नहीं होंगे। तो जब वो किसी प्रोडक्ट को लेकर के क्लेम करे या ऐसे निगेटिव दे, तो आपको कह देना है कि हाँ, उसी के बात में लय से लय मिला के कह देना है। हो सकता है मैम आपको सूट ना किया हो ये शैम्पू, आप हर्बल वाला ट्राई कर लीजिए। हो सकता है आपको हेयर फॉल कंट्रोल ना सूट कर रहा हो, मोरिंगा वाला ट्राई कर लीजिए, वो थोड़ा प्राइम लोगों के लिए है, आप प्राइम है थोड़ा। मतलब उनको जो है आपको प्रमोट कर देना है कि वो हेयर फॉल कंट्रोल से उनका दिमाग मोरिंगा की ओर चला जाए। इसी पोर्टल पे एक एग्जांपल और लें तो मानसी यादव की ही लाइफ लाइन है, डॉक्टर प्रधान समर बहादुर जी की वाइफ, जिनको हमारे यहाँ के जितने निरमा हैं, चाहे बिज दे दें चाहे रेबटो दे दें, उनके हाथ कटने लगते थे, समझ रहे हैं ना। तो एक बार जब उनके घर से ये शिकायत आई कि आपके यहाँ का कोई निरमा नहीं सही है, तो मैंने कहा हो सकता है मैम हमारे यहाँ का बीज आपको सूट ना करता हो, रेबटो ना सूट करता हो, लेकिन हाँ, हमें उम्मीद है कि आप प्राइम लोग हैं, आपको बीज प्राइम ज़रूर सूट करेगा। फिर मैंने उनको बीज प्राइम प्रमोट किया और आज तक नहीं शिकायत आई। और एक चीज़ ये भी रहा, और दूसरी बात विजय सर जी अच्छे से जान रहे हैं, हम लोग उनके घर पे गए, ओपन मीटिंग किया, और ओपन मीटिंग करने के बाद इतनी अच्छी ओपन मीटिंग हुई कि पूरे प्रोडक्ट को उनके घर के सामने खटिया पे पूरा लगा दिए, माइक लेकर गए, 10 औरतों को उन्होंने घर के सामने बैठा दिया, पूरा 2 घंटे तक खूब कायदे से मीटिंग की, एक एक प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, डेमो किया। आज वो इतना पॉजिटिव हैं कि उनका हाथ ही नहीं कट रहा है मेरे निरमा से, चाहे उनको बीज ही दे दीजिए तब भी चल रहा है बढ़िया। तो कहीं ना कहीं जैसे ये चीज़ें हैं, मतलब वो बंदे को, वो आपसे मिलना चाहता है, आपका लाइफ लाइन है तो वो आपको समझना चाहता है, आपका आरसीएम बिजनेस वो समझना चाहता है, जानना चाहता है, उसके बारे में उसको उत्सुकता है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो आपका लाइफ लाइन हो गया है, आपका सदस्य बन गया है, तो उसको आरसीएम की पूरी बात बता दीजिए। नहीं, इस मार्केट में कोई दूसरे बंदे भी टहल रहे हैं, वो उसको पूरी बात बता देंगे और वो आपका लाइफ लाइन बने बने चला जाएगा वहाँ पे, और कहेगा 3 महीना नहीं खरीदेंगे, आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी, फिर हम जाके वहाँ सेट हो जाएंगे। ऐसे लोग भी हमारे दल में अभी तक 2 लोग आए हैं। आज अभी मीटिंग लेफ्ट होने के बाद एक तीसरे बंदे की आईडी में फिर जोड़ूंगा, जो ऐसे लोग हैं कि उनकी जो अपलाइन है उनका केयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ 3 महीने आईडी डीएक्टिवेट करके हमारी लाइफ लाइन का वो गौरव बढ़ाने आ रहे हैं। तो भगवान मुझे वो सामर्थ्य दे कि जो उनकी अपलाइन नहीं मतलब जो उनको दे पाई कम्युनिकेशन या जो माहौल या जो हैचिंग, मेरे अंदर वो सामर्थ्य दे सर कि मैं दे लूँ और मैं उनको पूरी बात बता लूँ, सब कुछ समझा लूँ, अपने दल में ले आऊँ, अपने जूम पोर्टल पे ले आऊँ। क्योंकि आरसीएम बिजनेस का एक अपने यहाँ अपने गोल्डन टीम का एक मानक है। जैसे दूध को चेक करने के लिए लैक्टोमीटर से चेक करते हैं कि इसमें पानी है कि नहीं, वैसे हमारे आरसीएम बिजनेस का, यहाँ तक कि हमारे गोल्डन टीम का एक मानक है। अगर कोई भी बंदा आरसीएम बिजनेस में आपका लाइफ लाइन बन गया है और वो जूम पोर्टल पे आने लगा है, तो आपको ये समझ लेना है कि ये लीडर है और इसको लीडर की नज़र से हमें देखना है। क्योंकि जो जूम पे नहीं आएगा वो कभी लीडर नहीं बनेगा। मैं इसको 100 रुपये वाले स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि जूम में इतनी पावर है। जो आएगा जूम पे उसी का बिजनेस रहेगा बूम पे। तो जैसे केस कुमारी मैम आ रही हैं, गीता बहन, आप अपना फर्स्ट डे याद करिए, आप बोल नहीं पाती थी। आज ये पोर्टल संडे के दिन आपके आवाज़ से लोग मुरीद हैं, मतलब वो सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ को। जब आप पोर्टल पे आती हैं और जब अपने आवाज़ से
लोगों को अपना फ़ैन बनाती हैं, तब जिनके घर पे, जिनके आसपास वो मोबाइल बजता है ना, लोग काम छोड़ के आपके सॉन्ग को सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। शायद आपको इनडायरेक्टली ये ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर पे सारे लोग काम को छोड़ के इसको सुनते हैं, आपके पोर्टल को। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अपना फर्स्ट डे याद करिए और आज का ये डे याद करिए। इस दुनिया में जिसको कहीं ना प्यार मिलता हो, वो मेरे जूम पोर्टल पे आ जाए। उसको इतना प्यार देंगे ना, इतना देंगे ना कि उसको हजम ही नहीं होगा, उसको अपच हो जाएगी। हमारा जूम पोर्टल इतना प्यारा है। तो हमारा चूँकि जूम पोर्टल पे इतनी शक्ति है, यहाँ पे हम किसी को इस भाव से नहीं देखते कि अरे ये तो छोटा है, ये तो मोटा है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, ये तो गरीब है, ये तो अमीर है, ये मुसलमान है, ये पासी है, ये चमार है, ये ठाकुर है, ये पंडित है। ऐसा कोई मेरा भाव ही नहीं है, चूँकि मेरा ही नहीं, मेरे RCM बिजनेस का ही नहीं है। चूँकि हम लोगों के संस्कार में, हमारे संस्थापक TC सर का ये संस्कार है जो हम लोगों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में दौड़ रहा है, जहाँ पे ऐसे कोई भाव नहीं है। मैं बड़ा भावुक हूँ आद्या दीदी की माता जी से, जो बताइए मतलब वहाँ से इतने दूर से लोगों के घर घर जाके उन्होंने निमंत्रण दिया। हिंदू खाना इसलिए किया कि लोग RCM बिजनेस में हिंदू लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने यहाँ हिंदू खाना किया और उतनी दूर से वो न्योता देने आई और सबके घर घर जा जा के उन्होंने न्योता दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे RCM बिजनेस में ये पावर है, ये शक्ति है कि सबको एक जगह, एक संगठन में ला सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं बना जहाँ पे हर दल के, हर समाज के लोग बैठ करके चाय की चुस्की ले। आज तक तो मेरी जानकारी में नहीं बना है। आप सबके जानकारी में अगर बना होगा तो ज़रूर हमको मैसेज करके बताइएगा। हम चूँकि मेरा अपना जो तजुर्बा है, आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना जहाँ पे हर समाज के लोग, हर छोटे हर बड़े, जहाँ पे लोग 18+ के हैं तो वो RCM के हैं। वो कैसे भी हो, बस सिर्फ इंसान होना चाहिए, बस इंसान हो, वो मेल फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचिए हमारा RCM बिजनेस इतना खूबसूरत है कि ये ट्रांसजेंडर को भी इतनी प्राथमिकता देता है जितना हम लोग मेल फीमेल को देते हैं। आप सोचिए तो कितनी बड़ी बात है। सोचिए कितनी दूरदृष्टि से इसका प्लेटफॉर्म बनाया गया होगा। हमें याद है अभी हम लोग आगे जो है 11 मार्च के बाद हम लोग की मतलब अभी बहुत कुछ प्लानिंग दिमाग में चल रही है, और अभी हम और सर जी की भी ये प्लानिंग है कि हम लोग ट्रांसजेंडर को भी अपने गोल्डन टीम में लाएंगे, और मतलब बहुत कुछ होने वाला है। ऐसी हम लोगों की सोच है कि हम सबको प्राथमिकता देंगे, सबको सम्मान देंगे। कोई मुझे दे ना दे उससे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मैं दूंगा, क्योंकि मेरा संस्कार वही है। हमारे श्रीमान विजय श्रीवास्तव सर का संस्कार जो है वही हम लोग मार्केट में डुप्लीकेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम जल्दी अमीर बन जाएं, ज़रूरी नहीं कि मुझे जल्दी पिन मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि मुझे खूब परचेज वैल्यूम जाए। मुझे कोई मोह माया नहीं है, सब कुछ आएगा, हौले हौले आएगा, धीरे धीरे आएगा। लेकिन हाँ, जिस दिन ये गोल्डन टीम, आज देखिए हमारी गोल्डन टीम जो है मतलब शतक कहते नहीं, दोहरा शतक कंप्लीट करके जो है आगे जिस हिसाब से बढ़ रही है, जिस दिन इसमें से लोग फिल्टर हो करके, बहुत सारे लोग, मुझे सुबह का संडे का उस दिन का वो शायर याद है जो उन्होंने लास्ट में कहा था कि जिनको अपनी लाइफ लाइन पे गुमान रहता है वो 100 परचेज वैल्यूम भी नहीं करते तो गुमान ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल में हैं, लेकिन कुछ नहीं, मुझे सबका जानना है, लेकिन सबसे मुझे बेहतर कम्युनिकेशन बना के रखना है। कोई आज नहीं बिजनेस दे रहा है, कल देगा, कल नहीं दे रहा है, परसों देगा। कोई आज आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई आज आपको बातों से चोट पहुंचा रहा है, कोई बात नहीं, उनको भी एक्सेप्ट करिए। और जैसे आप कोई भी चीज़ खा लेते हैं तो पचा लेते हैं, वैसे उनकी बातों को भी पचाना सीखिए। सर जी को याद है कि जो लोग मुझे ट्रिगर करते हैं उनके सामने मैं उनको इतना सम्मान देता हूँ, इतना सम्मान देता हूँ कि वो हजम नहीं कर पाते, और जैसे ही उनके पास से उठता हूँ नीचे 2-4 बार अपना पैर पटकता हूँ गुस्सा में, लेकिन उनके सामने नहीं पटकता हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं पटकता हूँ कि कोई बात नहीं, आज ना सही तो कल ना सही, कल ना सही तो परसों ना सही, कभी तो मेरी अच्छी वाली ऊर्जा और अच्छी वाली जो तरंगे हैं उन तक जाएंगी। मुझे उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने ईमानदारी पे, अपने बिजनेस पे, अपनी बातों पे, कि कभी न कभी तो मेरी अच्छी तरंगे वहाँ तक जाएंगी। क्योंकि प्रूफ है, एग्जाम्पल है मेरे पास कि ये अच्छी तरंगे गई, और आज देखिए
बड़ा बड़ा काम हो रहा है, कुछ लोग मेरी बातों समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये अच्छी तरंगों की बड़ी शक्ति है। आपदा बहन भी समझ रही होंगी कि उन्होंने जिनको जिनको अच्छी तरंगे भेजा होगा, आज वो इस जूम पोर्टल पे दहाड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है। और इस बिज़नेस में आप साइलेंट तरीके से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैंने जो महसूस किया है इस आरसीएम बिजनेस के 1 साल की लाइफ में, आज एक बंदा आया था और उन्होंने कहा, मतलब ये मेरे शब्द नहीं हैं, उनके शब्द हैं कि जिस दिन आप अपनी बहन की ये वाली शादी निपटा लोगे 11 मार्च वाली ना, आपको कोई आरसीएम में पाएगा नहीं, आपका वो मुकाम होगा। तो मैंने ऐसे किया और मैंने कहा राधे राधे, आपका कहा हुआ सत्य हो। तो कहने का मतलब मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो आपके बारे में ऐसा ऐसा भी कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। मतलब आप जो सोचते नहीं आपके लिए वो सोचते हैं। और मैं अपने लिस्ट की बात करूं तो अभी बहुत सारे ऐसे मेरे लोग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि एक दिन हे गोविंद आएंगे और हमको आरसीएम बताएंगे, तब मैं ज्वाइन करूंगा। तो ऐसे भी लोग आपके साथ भी होंगे। आप अगर जो है इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो आपके लिस्ट में और आपके नियर और डियर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि एक दिन ये बंदा, एक दिन मंतसा बहन मुझे भी बताएंगे आरसीएम, तब मैं आरसीएम करूँगा। तो आपको मतलब जो आपके नियर डियर जितने सारे लोग आपकी जान पहचान के हों, सबको फटाफट बता दीजिए, सबको बता दीजिए, आप छुट्टी लीजिए। जैसे क्या है ना, ओवरलोड दिमाग में चल रहा है कि अभी मेरे पास 500 लोग हैं हमारी लिस्ट में, इनको सबको बताना है। तो मुझे लगता है, एक दिन मैंने सर से पूछा कि सर जो है अगर फुल टाइम आरसीएम किया जाए तो कितने लोगों को प्लान दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। तो सर ने कहा कि जो बंदा फुल टाइम आरसीएम करे वो रोज़ 10 प्लान दिखाए आरसीएम में। आप समझिए फुल टाइम करने वाला बंदा 10 अगर 10 लोगों को प्लान दिखाएगा तो आप सोचिए 30 दिन में कितने लोग हो जाएंगे, 300 लोग हो जाएंगे। और सर कहते हैं कि 30 लोगों में अगर 2 लोग ना बोलेंगे, सॉरी 2 मतलब 28 लोग ना बोलेंगे तो 2 लोग आ जाएंगे। आप सोचिए 300 लोग में, तो बड़ी बात है कि नहीं। तो आप हम जैसे कोई आए ना आए आप उसका टेंशन ना लीजिए, कुछ नहीं, आप अपना वाला आरसीएम उनको बताइए। और अभी हाल ही में सर से मैंने एक चीज़ और सीखा कि जब आप लोगों से बात करेंगे कि सर हम आपके घर आना चाहते हैं, और चूँकि अब मैं हमारे जैसे 2 आरसीएम की पीयूसी हो गई है, तो अब मैं तो पूरी तरीके से बदनाम हूँ भाई आरसीएम में, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी भी रंगा वंगा ली है आरसीएम के नाम से। और मैं पूरा दिन टाई लगा के टहलता रहता हूँ, अपने रिश्तेदारी में जाता हूँ तब भी टाई लगा के जाता हूँ। तो मैं तो बदनाम हूँ कायदे से। और हमारे 2 पीयूसी भी चल रही है, और मतलब बहुत कुछ है। तो मतलब कि अगर हमारा फ़ोन किसी के पास जाता है और उससे मैं वक्त मांगता हूँ तो समझ जाता है कि हमका मयान नहीं ना, कि हमका आरसीएम के बाद बताओ एक टाइम फ़ोन करे हैं, तो वो पहले बता देता है कि मैं जानता हूँ भाई आरसीएम को, मैं 5 साल पहले करता था, अरे इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और तो अभी तो मैं तो किसी से नहीं कहा, लेकिन हमारे सर विजय सर जो है 1-2 लोगों से भी पूछ लिए कि अच्छा भैया आप आरसीएम का सामान इस्तेमाल किए हैं, तो कहा हाँ। तो अच्छा क्या क्या इस्तेमाल किए हैं, तो बड़ी शिद्दत से वो बताता है। मैंने तेल खाया था, और मैंने जो है चाय पत्ती ली थी, मैंने चीनी लिया था, मैंने मैदा लिया था। सर कहते हाँ तुम इस्तेमाल किए थे, हाँ सही कह रहे हो, तुम आरसीएम इस्तेमाल किए थे। आप समझो, मतलब वो कहेंगे कि मैं आरसीएम को जानता हूँ। वो ऐसे लोग भी मार्केट में मिलेंगे जो आरसीएम को बताएंगे कि मेरे दादा करते थे, मेरे पापा तो 2 साल किए हैं। ऐसे भी लोग मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं आरसीएम को जानता हूँ, मैं आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया हूँ, आपको उन्हीं की लय में लय मिला के कहना कि हाँ सर आप काफ़ी कुछ जानते हैं, आप वास्तव में आरसीएम में हमसे सीनियर हैं, आप क्योंकि आप पहले रह चुके हैं, आप इसमें का चीनी मैदा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो उनको ये चीज़ कहते हुए उनको उसी में अपनी लाइन को आगे बढ़ा देना है और उनसे ये कहना है कि सर आप एक बार हमारा वाला आरसीएम जान लीजिए, जो हे गोविंद का आरसीएम है, जो श्रीमान विजय सर का आरसीएम है, जो आपदा बहन का आरसीएम है, जो मंतसा जी का आरसीएम है, जो मानसी जी का आरसीएम है, मतलब जो कमलेश मैम का आरसीएम है। एक बार हम लोगों मतलब जो हमारा आरसीएम है, एक बार इस आरसीएम को जान लीजिए। हमें पता है आप सब जानते हैं,
आप पढ़े पंडवा हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बार उनसे कहना है कि एक बार हमारा आरसीएम जान लीजिए। उसके बाद आप अपना आरसीएम उनको बता दीजिए, वो आए ना आए वो आपका हेडेक नहीं है। ईश्वर सत्ता कहता है कि आपकी जैसी नियत होगी, नियत जानते हैं ना, जैसी नियत होगी। और मैं इस पोर्टल पे इस बात को इसलिए बड़े धड़ाके से बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 150 लोगों को मार्केटिंग प्लान दिया है तो मेरे पास 130 लोग आए हैं। 20 लोगों ने हो सकता है मेरे फॉलोअप की कमी रही हो, शायद ना वो आ पाए हों, इसलिए मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो एग्जाम्पल हैं, मैंने वो प्रूफ किया है। तो अगर मैंने 150 लोगों को कहा है तो 130 लोग आज मेरे दल के सदस्य हैं और वो गौरव बढ़ा रहे हैं। भले रीपर्चेज नहीं हो रही, होगी आज नहीं कल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मैं हैचिंग नहीं कर पाया हूँ, उनको मैं अपना वाला आरसीएम बता नहीं पाया हूँ। वो मेरे भाव में, मेरे सम्मान में, मेरे प्रेम में आ तो गए हैं आरसीएम में, लेकिन मैं अभी उन तक पहुँच नहीं पाया हूँ। ये मेरी वीकनेस है और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए हे दाता कि मैं उन तक पहुँच पाऊँ और अपना वाला आरसीएम उनको बता दूँ, ताकि कोई उनकी आईडी डीएक्टिवेट करके कहीं और ना ले जा पाए, उनको गौरव हो आरसीएम बिजनेस में आने से। तो आरसीएम बिजनेस में वो बहुत पावर है और चंद्रदीप भैया अपने आप को बड़ा प्राउड फील करे कि वो कमलेश मैम की लाइफ लाइन है, क्योंकि कमलेश मैम जैसे देखिए ये पोर्टल ऐसे नहीं सजा है, आप समझिए इसमें विजय सर के फैमिली का जो वातावरण है, मैं आज बड़े प्राउड से इस चीज़ को फिल्टर कर पाता हूँ कि कौन से लोग किसके हैं, कौन से लोग मेरे नहीं हैं, कौन से लोग कैसे हैं, कौन से लोग किस मानसिकता से हैं। वो कहीं ना कहीं गुरु ज्ञान से ही आए हैं, क्योंकि सर कहते हैं ना कि आपको समय समय पे गुरु भी बदलना चाहिए। जैसे सर कहते हैं कि अगर आप किसी एक गुरु को पूरी ज़िंदगी अगर पकड़े रहेंगे ना, तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। आप सोचिए जब आप कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक जब आप पढ़ाई करे हो है, तो कोनो एक अध्यापक आपका नहीं पढ़ाइस, हर क्लास में आपके बदल बदल अध्यापक पढ़ावत रहन। अगर आपके 10 सब्जेक्ट है तो 200 सब्जेक्ट के अलग अलग अध्यापक रहन। तो उसी हिसाब से आप सोचिए जब स्कूल में आपके पढ़ाई के समय हर सब्जेक्ट को, इंग्लिश का क्यों और पढ़ाइस, हिंदी का क्यों और पढ़ाइस, मैथ का क्यों और पढ़ाइस, अगर एक के अध्यापक सारे सब्जेक्ट अगर बाँचत तो शायद आप जो ना इंटर आज ना पास हो पाते हो, ना सफल हो पाते हो। तो इसीलिए ये जो है मतलब समय समय पे आपको गुरु भी बदलना है। और जो गुरु जैसे ऐसा नहीं कि आप जिन गुरु को पकड़े हैं या जिन गुरु से आप सीख रहे हैं, जब आप गुरु बदल दीजिए तो जो गुरु से आप सीखा है उनका अपमान करने लगिए, उनसे बोलचाल बंद कर लीजिए, उनसे बात करना छोड़ दीजिए, उनके साथ बैठना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं। आप जब सेकेंड गुरु को पकड़िए तो पहले गुरु की इजाज़त लेकर के, और जितनी प्राथमिकता आप दूसरे गुरु को देंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको पहले गुरु की प्राथमिकता देना है। तो मैं अपने लाइफ में आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, गुरु की बड़ी कृपा है। क्योंकि इसलिए ना कि मैं अपने लाइफ में बहुत ऐसे मेरे जीवन में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव आए कि मैं बहुत विचलित भी हुआ। कभी मैं अपनी बात लेकर के इस पोर्टल पे आऊँगा तो अपने जीवन की पूरी बात बताऊँगा। तो इसमें कहीं ना कहीं गुरुओं की बड़ी शक्ति रही है कि मुझे विचलित नहीं होने दिए। मैं जैसे ही मेरा जैसे ही दिशा भ्रमित होता था, तुरंत मेरे गुरु कहते थे कि जो है आप भाग मिल्खा देख लीजिए, आप मैरी कॉम देख लीजिए, आप जो है नीरजा मल्होत्रा की फिल्म देख लीजिए। आप ऐसी सी मूवी मुझे सजेस्ट किया जाता था कि जब मैं उस मूवी को देखता था ना तो मेरे अंदर एक से अलग आता था इमोशन कि मुझको भी फतेह करना है इस चीज़ को। तो ये चीज़ें हैं और गुरु की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है। आप सब लोगों के पास अगर गुरु नहीं है तो आप गुरु बना लीजिए। जब तक गुरु नहीं बनाएंगे ना तो कुछ होना नहीं है। आज मैं जो इतने धड़ल्ले से बोल रहा हूँ ये गुरु की कृपा है। और जब आप गुरु आप किसी को बनाइए, अपने नियर डियर दूर जैसा भी हो, लोग गुरु अपने यूट्यूब को बना लेते हैं, जूम को बना लेते हैं। आप गुरु किसी न किसी को आप गुरु चिन्हित करिए। जब तक गुरु नहीं आएंगे तब तक ज्ञान आपका बढ़ेगा नहीं। तो बहुत अच्छा रहा पोर्टल, समय बीतता जा रहा है। मेरा वास्तव में लग रहा है कि और कम है, क्योंकि मैं जो टॉपिक लेके आया था वो आज मैं लेके आया था रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का मैं मार्केटिंग प्लान बताने वाला था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मुझे और अवसर मिलेगा।
अभी जब दूसरा साप्ताहिक पोर्टल चलेगा तो मुझे शायद और अवसर मिले। तो थैंक यू मानसी बहन को, सभी साथियों को विशेष धन्यवाद। आप सब बड़ी शिद्दत से बड़ा एंजॉय करके सुनते हैं हे गोविंद को। ऐसे प्यार बनाए रहिए, बहुत कुछ होगा, बहुत बड़ा होगा। और मेरे लिए ना लाइफ लाइन ना क्रॉस लाइन, मैं सबके लिए समर्पित हूँ। सबको जय आरसीएम। जय आरसीटी।